दोस्तों, भाग 1 में आपने देखा था कि मासूम बच्चा इलियास को उसके 3 भाइयों ने धोखा दिया था। वे उससे जलते थे क्योंकि उनके पिता उसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। उन्हें लगता था कि पिता अपनी सारी दौलत इस बच्चे को दे देंगे, इसलिए उन्होंने इलियास को जंगल में छोड़ दिया कि कोई जंगली जानवर उसे खा जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आइए देखते हैं भाग 2। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और वीडियो मिले। हकीम बाबा ने घने जंगल में बच्चे की रोने की आवाज सुनी। उन्हें तुरंत शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। कौन है वहाँ? बूढ़े आदमी ने धीरे से पुकारा। उनकी आवाज पेड़ों में गूंज उठी। तुरंत ही रोने की आवाज और तेज हो गई, डर से कांपती हुई। हकीम बाबा आवाज के पीछे गए और जल्द ही उन्होंने एक छोटा सा लड़का देखा जो एक पत्थर के पीछे दुबका हुआ था। उसका नन्हा शरीर कांप रहा था और चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। हकीम बाबा का दिल पिघल गया। वे बच्चे के पास घुटनों के बल बैठ गए और उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखा। ओ मेरे नन्हे, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारा परिवार कहाँ है? इलियास ने डर से कांपती आंखों से ऊपर देखा, पर बोलने की ताकत उसमें नहीं थी। उसका जवाब बस और जोर से रोना था। जब उसने बूढ़े आदमी का हाथ पकड़ लिया, हकीम बाबा ने उसे प्यार से उठा लिया। मत डरो मेरे बेटे, अब तुम सुरक्षित हो, मेरे साथ चलो। बूढ़ा आदमी इलियास को गोद में लेकर अपने छोटे से झोंपड़े में ले गया। झोंपड़ा मिट्टी की दीवारों और पुआल की छत का बना था, लेकिन उसमें गर्माहट और अपनापन था। हकीम बाबा ने बच्चे को गर्म दूध पिलाया, उसे कंबल ओढ़ाया और सारी रात उसके पास बैठे रहे। अगले कुछ दिनों में इलियास धीरे धीरे बोलने लगा। थोड़ा थोड़ा करके उसने बूढ़े आदमी को अपने पिता, अपने भाइयों और जंगल में छोड़ दिए जाने की बात बताई। हकीम बाबा दुख और हमदर्दी से उसकी बातें सुनते रहे। तेरी किस्मत बहुत बेरहम रही है मेरे बच्चे, उन्होंने नरमी से कहा। लेकिन शायद खुदा ने तुझे मेरे पास किसी वजह से भेजा है। अब तकदीर जहाँ तक ले जाएगी तब तक तू मेरे साथ रहेगा। और इस तरह इलियास हकीम बाबा के साथ रहने लगा। दिन बीतते गए। वह उनके साथ जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करता, पौधों के नाम और दवाइयों के राज सीखता। धीरे धीरे उसकी हंसी लौट आई, लेकिन अपने पिता की याद उसके मासूम दिल में बनी रही। कई हफ्तों बाद एक सुबह हकीम बाबा ने जड़ी बूटियों से भरा अपना थैला तैयार किया। उन्होंने मुस्कुराकर इलियास की तरफ देखा। आज मेरे बेटे, तुम मेरे साथ शहर चलोगे। मुझे बाजार में ये दवाइयाँ बेचनी है और तुम भी इस जंगल से बाहर की दुनिया देखोगे। इलियास की आंखें हैरानी से चमक उठी। जब हकीम बाबा इलियास को शहर ले गए तो लड़के की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। भीड़ भरी गलियां, दुकानदारों की आवाजें, रंग बिरंगे फलों और कपड़ों के ठेले, यह सब उसने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन हकीम बाबा का जंगल वाले झोंपड़े में कोई परिवार नहीं था, इसलिए उन्होंने सोचा कि जब तक वे अपने काम के लिए लौटेंगे, इलियास को किसी भरोसेमंद इंसान के पास छोड़ दें। शहर में एक औरत थी जिसे हकीम बाबा अच्छी तरह जानते थे। वे अक्सर उसे अपनी दवाइयाँ बेचने आते थे। कुछ लोग कहते थे कि वह उनकी पत्नी है, तो कुछ कहते थे वह बस उनकी करीबी साथी है। सच्चाई जो भी हो, हकीम बाबा को भरोसा था कि वह बच्चे की देखभाल करेगी। जब उसने पहली बार इलियास को देखा तो दंग रह गई। उसका मासूम चेहरा, नरम घुंघराले बाल और चमकती बड़ी बड़ी आँखें, वह किसी फरिश्ते जैसा लग रहा था। क्या खूबसूरती है, उसने धीरे से कहा। यह तो जैसे धूल में खिला गुलाब है। शुरू में उसने बच्चे को बहुत प्यार दिया, लेकिन जल्दी ही उसे बोझ लगने लगा। इलियास छोटा था, चंचल था और हमेशा देखभाल चाहता था। वह औरत जहाँ भी जाती, इलियास उसके साथ चिपक जाता। न वह उसे छोड़ सकती थी, न हर जगह ले जा सकती थी। उसका रोना उसे परेशान करने लगा और उसकी मौजूदगी उसे बांधने लगी। धीरे धीरे उसके दिल में जिद भर गई। यह बच्चा मेरा नहीं है, उसने एक शाम बड़बड़ाते हुए कहा। मैं क्यों अपनी जिंदगी इसके लिए कुर्बान करूं? हकीम बाबा इसे मेरे पास छोड़ जाते हैं और हफ्तों जंगल में गायब रहते हैं। मैं अब और नहीं सह सकती। काले ख्याल उसके मन में घुसने लगे। एक क्रूर योजना बनी। एक दिन
जब हकीम बाबा जंगल के लिए निकले, उसने ठान लिया कि वह इस बच्चे से पीछा छुड़ा लेगी। शहर में वह एक खतरनाक आदमी को जानती थी, जिसका नाम लोग डर से फुसफुसा कर लेते थे। वह बच्चों का सौदागर था, उनकी मासूमियत को पैसों के लिए बेच देता था, उन्हें भीख मंगवाता, ऐसे अंधेरे धंधों में डालता जिनका कोई जिक्र भी नहीं करना चाहता था। लालच से अंधी हुई उस औरत ने उसे गुप्त रूप से बुलाया। यह बच्चा है, उसने कहा, सुंदर, मासूम और मजबूत। इसे ले लो, जैसे चाहो इस्तेमाल करो। मुझे मेरा दाम दो और यह तुम्हारा हुआ। उस आदमी की निर्दयी आंखें चमक उठी जब उसने इलियास को देखा। यह तो मेरे लिए सोने की खान होगा। इसका चेहरा ही दिल पिघला देगा और मेरे कटोरों को भीख से भर देगा। उसने औरत को पैसे दिए और बिना सोचे उसने इलियास को उसके सख्त हाथों में धकेल दिया। बच्चा रोता हुआ उसकी स्कर्ट पकड़ने लगा, लेकिन उसने मुंह फेर लिया। हकीम बाबा सोचेंगे कि यह भाग गया, वे उसे हमेशा ढूंढते रहेंगे। 2 हफ्ते बाद हकीम बाबा जंगल से लौटे। उनका थैला जड़ी बूटियों से भरा हुआ था। उनका पहला सवाल था, लड़का कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है? औरत की आंखें इधर उधर घूमने लगी। वह हाथ मलते हुए झूठे दुख में बोली, वो भाग गया। एक सुबह उठकर गायब हो गया। शायद उसे अपने पिता की याद आ गई और वह निकल पड़ा। मैं क्या कर सकती थी? हकीम बाबा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उन्होंने थैला गिरा दिया और उसकी आंखों में घूर कर बोले, भाग गया? इतना छोटा बच्चा? क्या मुझे बेवकूफ समझती हो? तुम झूठ बोलती हो, खुदा गवाह है, तुमने मुझे और उस मासूम को धोखा दिया है। औरत झूठे आंसू बहाने लगी, कसमें खाने लगी, लेकिन हकीम बाबा उसकी चाल समझ गए। पर वे कर भी क्या सकते थे? शहर बहुत बड़ा था, चेहरों और सायों की भूल भुलिया। कई दिनों तक वे बाजार, तंग गलियों और अनजान घरों के दरवाजों पर घूमते रहे। उन्होंने भिखारियों से पूछा, दुकानदारों से, पहरेदारों से। बच्चे का नाम पुकारते पुकारते उनका गला खून से भर गया, लेकिन कोई सुराग न मिला। आखिरकार शहर के किनारे अकेले खड़े होकर हकीम बाबा ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और गम और गुस्से से कांपती आवाज में बोले, ऐ खुदा, यह दुनिया बहुत आलिम है। वे मासूमों को कुचलते हैं और भेड़ियों को खिलाते हैं। तूने मुझे वह बच्चा क्यों दिखाया? अगर छीन ही लेना था, क्यों? शहर जिंदगी की आवाजों से गूंज रहा था। गाड़ियां पत्थरों पर खड़खड़ा रही थी, ठेले वाले आवाज लगा रहे थे और हर तरफ हलचल थी। उसी शोर के बीच एक दुबला पतला लड़का कोने में बैठा था। उसके गाल धंसे हुए थे और आंखें थकी हुई। उसके सामने एक टूटा फूटा कटोरा रखा था। वह हर दिन एक ही शब्द दोहराता था, 1 पैसा, प्लीज 1 पैसा। पूरे 6 साल इलियास ने इसी दुख में गुजारे। उसका बचपन छीन लिया गया, उसकी मासूमियत भूख और चोटों के नीचे दब गई। उस दिन तकदीर बदली। हकीम बाबा उसी चौक से गुजरे। उनकी टोकरी जड़ी बूटियों से भरी हुई थी। उनका बूढ़ा शरीर सालों की भटकन से झुका हुआ था। वे लड़के के पास से गुजरने वाले थे कि अचानक एक नन्हा हाथ उनकी आस्तीन पकड़ लेता है। बूढ़ा आदमी मुड़ा। उसकी नजर उस लड़के के चेहरे पर पड़ी, गंदा, दुबला, लेकिन उसमें वही चमक थी जिसे वह कभी भूल नहीं सकते थे। उनका दिल धड़क उठा, उनके हाथ कांप गए। बच्चे, तुझे क्या चाहिए? उन्होंने झुककर धीमी आवाज में पूछा। लड़के के होंठ कांप उठे। उसकी आवाज 6 साल की खामोशी तोड़ती हुई निकली। हकीम बाबा, मैं इलियास हूँ। यह नाम बिजली की तरह गिरा। बूढ़े आदमी के हाथों से जड़ी बूटियां फिसलकर पत्थरों पर बिखर गईं। उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं और उसने लड़के का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया, लेकिन डर ने तुरंत उसे जकड़ लिया। उसने परछाइयों में छिपे गुंडों की चौकस नजरें देखीं। अगर उन्हें पता चल गया कि यह बच्चा अनमोल है, तो वे उसे हमेशा के लिए छिपा देंगे। वह इलियास के माथे पर अपनी दाढ़ी का स्पर्श करते हुए झुके और फुसफुसाए, कुछ मत बोलो मेरे बेटे, इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। उन्होंने बच्चे के बालों को चूमा और भारी दिल से हर कदम आगे बढ़ते गए। 2 दिन बाद सुबह सुबह हकीम बाबा लौटे। इस बार वे अकेले नहीं थे। उनके साथ सख्त चेहरे वाले पुलिस वाले थे, हथियारों से लैस और तैयार।
उन्होंने उस बदनाम आदमी के अड्डे पर धावा बोला, दरवाजे तोड़ दिए और जंजीरें चकनाचूर कर दी। गुंडे चूहों की तरह भाग गए, लेकिन कोई भी इंसाफ के तूफान को रोक न सका। इस अफरातफरी में हकीम बाबा की आंखें बेताबी से ढूंढती रहीं। आखिरकार उन्होंने इलियास को देखा, जो एक कोने में दुबका हुआ अपना छोटा कटोरा पकड़े बैठा था। इलियास! लड़का उनकी बाहों में दौड़ पड़ा। बूढ़ा आदमी बच्चे की तरह रो पड़ा, उसे सीने से लगाकर कभी न छोड़ने के लिए। वापसी जंगल की ओर, रिटर्न टू द जंगल। उसी रात हकीम बाबा इलियास को उस शापित शहर से निकालकर अपने छोटे से जंगल वाले झोंपड़े में ले आए। वहाँ उन्होंने उसे नहलाया, उसे गरम रोटी और दूध खिलाया और साफ कपड़ों में लपेटा। लड़के ने, जो सालों तक भूखा रहा था, पहले धीरे धीरे खाना शुरू किया। फिर आंसू बहाते हुए उसने फुसफुसाया, बाबा, मुझे लगा था मुझे कभी कोई नहीं ढूंढ पाएगा। हकीम बाबा ने उसके बाल सहलाए, कांपती आवाज में बोले, मैंने तुझे एक बार खोया था, अब कभी नहीं खोऊंगा। उस रात से उन्होंने इलियास को किसी अजनबी का बच्चा नहीं, बल्कि अपना बेटा मान लिया। फिर भी उनके दिल की गहराई में वे जानते थे कि यह अंत नहीं है। तारों को देखते हुए उन्होंने एक गहरी कसम खाई, मैं तुझे तेरे पिता के पास ले जाऊंगा, उस घर तक जहां से तुझे चुराया गया था। सच फिर से सामने आएगा। कई महीनों तक हकीम बाबा एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहे, उनके साथ छोटा इलियास। लड़का हर दिन मजबूत होता गया, उसके गाल फिर से गुलाबी होने लगे, उसकी आंखें उम्मीद से चमकने लगी। वह बाबा की कहानियां सुनता, जड़ी बूटियों के बारे में सीखता और बेखौफ होकर जंगलों में चलता। आखिरकार 3 लंबे महीनों बाद वे उस गांव पहुँचे जहाँ इलियास कभी रहा करता था। जैसे ही उसके पैर धूल भरी गलियों को छुए, उसका दिल धड़क उठा। यादें लौट आईं, पुराना कुआं, आम के पेड़, खेतों के पास टूटी हुई दीवार। बाबा, मुझे यह जगह पहचान में आ रही है, उसने फुसफुसाया। उसका नन्हा हाथ हकीम बाबा की हथेली कसकर पकड़ लिया। दोनों गांव से गुजरे, जब तक कि वे एक बड़े घर के सामने खड़े न हुए, जो समय और दुख से थका हुआ था। अंदर एक शांत कमरे में इलियास का पिता बैठा था। उसके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरा पीला था और शरीर कमजोर। वह जमीन पर नजरें गड़ाए बैठा था, उस गम में डूबा जो बेटे के गुम होने से कभी न गया था। धीरे धीरे दरवाजा चरमराकर खुला। एक नन्ही आवाज, कांपती लेकिन साफ, सुनाई दी, बाबा। बूढ़े आदमी का सिर झटका खाकर ऊपर उठा। उसकी थकी आंखें फैल गईं। एक पल को उसने यकीन नहीं किया, लेकिन जब उसने दरवाजे पर खड़े लड़के को देखा, अपने बेटे, अपने इलियास को, तो वह कांपते हाथों से उठ खड़ा हुआ। इलियास, मेरे बेटे, क्या सचमुच तुम हो? लड़का दौड़कर उनकी बाहों में जा गिरा। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। आंसू नदियों की तरह बह निकले। पिता ने बेटे के माथे को बार बार चुमा, उसे इस तरह पकड़े रखा जैसे कभी छोड़ना ही न हो। दरवाजे पर खड़े हकीम बाबा की दाढ़ी भी आंसुओं से भीग गई। वे शुक्रिया की दुआएं फुसफुसा रहे थे। जल्दी ही कमरा प्यार और खुशी की सिसकियों से भर गया। एक टूटा हुआ परिवार फिर से पूरा हो गया। 3 बड़े भाई कमरे में दौड़ते हुए आए। उनके कीमती कपड़े, गहनों से भरे हाथ और लापरवाह हंसी बता रहे थे कि पिता के दुख में वे ऐश कर रहे थे। पिता की आंखें, जो रोने से लाल थी, पत्थर जैसी सख्त हो गईं। उन्हें लंबे समय से शक था, लेकिन अब सच्चाई साफ थी। इन बेटों ने ही उसे धोखा दिया था, उसे अनदेखा किया था और इलियास के गायब होने पर खुशियां मनाई थी। कांपती लेकिन मजबूत आवाज में उन्होंने ऐलान किया, अब मुझे पता चल गया कि तुमने क्या किया। तुम्हें मेरी कभी परवाह नहीं थी, तुम्हें सिर्फ मेरी दौलत चाहिए थी। लेकिन आज तुम्हारे झूठ का अंत होता है। अब इस घर में बुराई नहीं चलेगी। उन्होंने उन्हें बस थोड़ी सी दौलत दी और आदेश दिया, इस घर को छोड़ दो, अपनी रोजी खुद कमाओ, अपने हाथों से रोटी कमाओ। अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें जेल में देखूंगा। भाई शर्मिंदा और हारे हुए सिर झुकाकर चले गए। उनका अहंकार टूट चुका था। आखिरकार पिता ने इलियास की तरफ देखा, उसे गले से लगा लिया। उनका दिल फिर से हल्का हो गया, उनकी रूह ठीक हो गई। उनके पास खड़े हकीम बाबा मुस्कुरा रहे थे,
हालांकि उनकी आंखों में भी आंसू चमक रहे थे। परिवार फिर से पूरा हो गया था। सच झूठ पर भारी पड़ चुका था। मासूम लौट आया था और इंसाफ हो गया था। उस रात खामोश तारों के नीचे पिता और बेटा साथ बैठे। इलियास अपने पिता की गोद में सिर रखकर लेटा और हकीम बाबा उन्हें देखते हुए धीरे से बोले, खुदा अपनी कहानियाँ ऐसे ही लिखता है, दुखों से, इम्तिहानों से और सच की रोशनी से। और इस तरह कहानी खत्म हुई, गम से नहीं बल्कि मिलन, प्यार और सच्चाई की जीत से।